गुड आफ्टरनून सर। सर माय क्वेश्चन इज़ कि आई एम कंफ्यूज्ड कि मेरे को आगे जा कर के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या हायर स्टडीज़ की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी वैसे तो सेम सिलेबस ही होता है और हायर स्टडीज़ में भी अगर आप एक सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो उसे ही पढ़ना पड़ता है। तो फिर उसी को मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या चूज़ करूँ मैं आगे जा कर के। क्या गुड नेम है आपका? माही जोशी। माही। माही ने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं हायर स्टडीज़ करूं या फिर अब मैं जॉब की तरफ चले जाऊं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये सबकी अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग होगा। अगर हम ऐसी नीड महसूस करते हैं कि परिवार में कोई ऐसा क्राइसिस है जिसमें तुरंत जॉब की ज़रूरत है, अगर ऐसा महसूस करते हैं कि परिवार में कोई क्राइसिस है, कोई संकट है आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से, तो हम ज़रूर जो है तुरंत जॉब के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, परिवार वाले पढ़ाने के लिए हमें तैयार हैं, परिवार वाले सक्षम हैं, उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियल, और वो पढ़ाने वाले के लिए तैयार हैं। और एक ऑप्शन आज के टाइम पर एजुकेशन लोन का भी हमारे पास रहता है। अगर हम इतने कॉन्फिडेंट एनफ हैं तो हम वो एजुकेशन लोन का रास्ता भी अपना सकते हैं। मैं बड़े रूप में ये कहना चाहूँगा कि हायर स्टडीज़ हम जितनी कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। हायर स्टडीज़ हम जितनी कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जब हम आगे की लाइफ में जाएंगे और मान लिया कि अभी वाली एजुकेशन के बेस पर हम किसी इंस्टीट्यूट में एंटर करते हैं, अगर नौकरी हमारा गोल है, नौकरी नहीं है बिजनेस है, तब भी मैं ये बात कहूँगा। अगर हम नौकरी के टर्म में अंदर जा रहे हैं तो क्या होगा कि ग्रेजुएशन के, अभी आप लोग सब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, तो ग्रेजुएशन के बेस पे आपकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जब ग्रोथ की बात आएगी, ग्रोथ की, प्रमोशंस की, तो वहाँ पर फिर एजुकेशन आपकी आड़े आ जाएगी और आप उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जितना एक मास्टर्स या फिर एक डॉक्टरेट आपकी तुलना में ग्रोथ कर जाएगा, उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और फिर आप चाहेंगे कि नौकरी के बीच में जब आपको आगे जाके समझ में आएगा कि मुझे हायर स्टडीज़ करनी चाहिए थी, मैं तो अटक रही हूँ, अब मैं अप्लाई कर लेती हूँ, अब मैं करूँगी, तो उस समय ज़िंदगी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होगी। ऐसा लगेगा कि जॉब से परमिशन नहीं मिल रही है मुझे हायर स्टडीज़ के लिए, तो ऑप्शन होगा कि क्या जॉब छोड़ करके हायर स्टडीज़ करूँ, तो बहुत बड़ा रिस्क होगा कि एक सिक्योर जॉब को छोड़ करके मैं हायर स्टडीज़ में जाऊँ। फिर आपके पास मतलब मोर देन 90%, 95% केसेस में लोग जो हैं हायर एजुकेशन फिर लेते ही नहीं होंगे। मैं अपने लिए भी कहूँ तो मैं मास्टर्स हूँ एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में। आज मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टरेट भी होना चाहिए था। ग्रोथ के लिए तो महसूस नहीं करता हूँ, लेकिन इसलिए महसूस करता हूँ कि शायद एग्रीकल्चर में मैं और अच्छा जान पाता और डॉक्टर हेम लिख करके मुझे और महसूस भी अच्छा होता। आसपास वाले शायद आज से भी ज़्यादा मुझे सम्मान दे रहे होते। इंटर्न मैं ज़्यादा ही गेन कर रहा होता और मुझे 3 साल और देने थे बस। आज मैं चाह के भी ऐसा कर पाऊँगा, मेरे रास्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि मैं अब नौकरी से जाऊं और फिर मैं डॉक्टरेट करूं। अब मेरे पास वो ऑप्शन बिल्कुल नील के बराबर है। आपके पास भी ऐसा होगा। तो अगर फैमिली और इकोनॉमिक कंडीशंस आपको अलाउ करती हैं तो हायर स्टडीज़ कीजिए। बिजनेस के फील्ड में भी ऐसा ही होगा कि आपके पास उतनी जानकारी और नॉलेज नहीं होगी जितनी एक आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे को होगी, पहली बात। दूसरा कि बिजनेस भी एक ऐसी चीज़ है कि केवल अकेले आप नहीं करोगे, आपको लोगों से जुड़ के करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोसाइटी से हट के अकेले बिजनेस कर लोगे। तो जब आप बिजनेस एक्टिविटी करोगे तो आपका लोगों से डील करने का तरीका डेफिनेटली अलग होगा। आप मानते हैं कि एक अधिक पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, या फिर एक पढ़े लिखे और एक नहीं पढ़े लिखे का लोगों को डील करने का
तरीके में डिफरेंस होता है, एक पॉइंट। फिर सामने वाला जो आपसे इंटरेक्ट कर रहा है उसका आपसे बिहेव करने का तरीका चेंज हो जाएगा। डॉक्टरेट की डिग्री तो ऐसी है जो सामने वाले को डॉक्टर कहने पे मजबूर करती है, तो वो खुद ब खुद आपके नाम के आगे एक रेस्पेक्ट शामिल हो गया। तो वो ये दर्शा रहा है कि ये जितनी एजुकेशन सबसे ऊपर हो सकती थी इसने वो ले ली है ज़िंदगी में। तो सोसाइटी वाले आपको उस सम्मान से, और जो कस्टमर आ रहा है उसको भी अगर ये पता चल रहा है, धीरे धीरे पता चलने लग जाता है आपके डेली के कस्टमर्स को, रूटीन कस्टमर्स को, तो वो आपसे बात करते समय उस तरीके से बात करते हैं, तो इंटर्न आपके बिजनेस में हेल्प मिलती है। Am I clear? चलो एमएससी की करना अच्छे इंस्टीट्यूट से और 1 साल पीएचडी के लिए, मतलब लगभग 6-7 साल अप्रॉक्स हमारे लगे रहे हैं बिल्कुल लग रहा है कि हमारे तो सर ये 6-7 साल में अगर कोई ना अभी से स्टार्ट कर दिया बिजनेस तो रेस में पीछे नहीं होगा यार। वो तो 6 साल बाद उतर रहा हो, 6 साल पहले एकदम जो एक स्टार्ट लाइन होगी वो पीछे रह जाएगा, उसको तब स्टार्ट करना है। और जो इंसान 6 साल पहले वो कहाँ पहुँच गया है, तो सर एक बहुत ही बड़ा गैप बन जाएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस आ जाएगा। सर वो क्या एक्सपीरियंस नॉलेज से बड़ा है? बेहतर क्वेश्चन है आपका। क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज का कहना है कि भाई हमने आज अगर हम ग्रेजुएशन के बाद ही अगर हम बिज़नेस के फील्ड में जा रहे हैं तो आज ग्रेजुएशन के बाद ही उस काम को शुरू कर देते हैं, हम उस एजुकेशन के बाद क्यों जाएंगे। जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम हायर स्टडीज़ लें, तो पहले अगर आपको आज अपना गोल ये डिसाइड हो चुका है कि मुझे बिज़नेस करना है, तो आप जब हायर स्टडीज़ करेंगे भी तो आप उस बिज़नेस से रिलेटेड हायर स्टडीज़ करेंगे। आपकी हायर स्टडीज़ ऐसी नहीं होगी कि हवा में कुछ भी हो रही है। आपको अपना गोल अगर इतने आप अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, क्योंकि गोल तो सेट हो जितनी जल्दी हो जाएगा ज़िंदगी का उतना बेहतरीन रहेगा। आपको लगता है कि मुझे बिज़नेस ही करना है, तो भी जब आप उस बिज़नेस के लिए जितनी ज़्यादा एजुकेशन लेंगे उतना क्वालिटी सर्विस और उतना क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे। बशर्ते 6 साल का अनुभव लेने के बाद आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं देते हैं और 6 साल बाद सीधे शुरू करते हैं और 2 साल बाद इतना क्वालिटी प्रोडक्ट देने लगते हैं, तो कंपैरिजन में क्या बेहतर होगा? और एक मिनट, 6 साल के बाद आपकी उम्र होगी, आज आप 20 या 21 के होंगे, ठीक है। 6 साल बाद आपकी उम्र होगी 26। एक इंसान की अधिकतम उम्र कितनी हो सकती है? 70, 80, 100। एक अगर हम बहुत बेकार तरीके से जिएंगे तो 60 हो सकती है, बहुत बेकार घटिया तरीके से जिएंगे तो तब 40 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है। लेकिन हम बहुत बेहतरीन तरीके से जीते हैं तो विश्व का सबसे उम्रदराज व्यक्ति लंदन में अभी कुछ समय पहले 112 वर्ष की उम्र में मरा। अब हम 112 नहीं मानते हैं, थोड़ा अच्छे से जी लिए आप तो 80 मान लेते हैं। अब इतना घटिया तो क्या जियोगे कि 60 में मर लो। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें तो लगता है कि जब ज़िंदगी अच्छी लगती है तो लगता है कि यार 1 दिन भी और मिल जाए, 2 दिन भी और मिल जाए, तो सालों मिलने के लिए हैं आपके पास। टारगेट तो वो 112 साल का होना चाहिए जिस उम्रदराज ने करके जो दिखाया। जो ज़िंदगी हम 60 साल में जी रहे हैं, अगर उस 112 से उसे घटाएंगे तो कितने और हो गए? 52 साल। पूरा एक एरा है, इतनी बड़ी ज़िंदगी जीने के लिए हमारे पास होगी। तो वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं अगर हम अच्छी लाइफ स्टाइल में जिएंगे। तो हमने फिर भी चलो कम मान लिया, हमने मान लिया कि अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। 80 माइनस 26 कितना? 54। 54 साल के लिए, आगे की लाइफ 54 साल के लिए अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो बस। ये जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो अगले 54 साल के लिए मिलना है, वो 3-4 साल के लिए नहीं मिलना है। आपकी दौड़ बहुत लंबी है। हम बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं। जब भी आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी होती है तो उसकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, और ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं है।
और ज्ञान को स्ट्रक्चर्ड वे में देने के लिए ही ये सिस्टम बनाया गया है। अन्यथा हम लोग घर में अपने माँ बाप से पढ़ लेते, हमें कॉलेज जाने की ज़रूरत ही क्या थी। हमें एक ऐसी जगह भेजा जाता है जहाँ पे उसका एक्सपर्ट बंदा हमें पढ़ा रहा होता है उस फील्ड का। एजुकेशन सिस्टम में जब हम फॉर्मल तरीके से पढ़ने के लिए आते हैं, बस हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें किस फील्ड का पढ़ना है, हम क्या पढ़ना चाहते हैं। हम बहुत सक्षम है, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आईआईटी निकालें, आईआईटी पढ़ने के बाद बिजनेस करो। आईआईटी पढ़ने से किसने रोका है? हमने ही तो अपने आप को रोका ना, हम उस लायक ही नहीं हुए। हम जो बिजनेस करना चाहते हैं, अगर उसकी अव्वल दर्जे की एजुकेशन हमने ले ली तो आप बेहतर करोगे या नहीं करोगे, आप अपने दिमाग में सोचो। अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड का कोई काम करना चाहते हो और आईआईटीएन हो आप, और आप इंजीनियरिंग के फील्ड का कोई काम करना चाहते हो, केवल एक सिंपल ग्रेजुएट हो आप किसी भी फील्ड से, चांसेस, प्रोबेबिलिटी किस में है ज्यादा अच्छा करने की? प्रोबेबिलिटी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन बहुत अच्छे भी होंगे, एक्सेप्शन बहुत खराब भी होंगे। एज ए जनरल प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? आईआईटीएन की होगी ना। एजुकेशन को तो कोई साइंस ही सपोर्ट करेगी, उसका तो दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती। आप बहुत अच्छी एजुकेशन लीजिए, आप पंचर जोड़ने की दुकान खोलिए, कोई बात नहीं, लेकिन क्वालिटी होगी आपकी पंचर खोल की दुकान की। आसपास के एरिया में आप जैसी दुकान का नाम होगा कि यार पंचर जोड़ना है तो उसके पास जाएंगे भाई। सलीका होगा आपके पास। एजुकेशन सलीका सिखाता है, सोचने की क्षमता बढ़ाता है। आज मुझसे, जब मैं सुबह जिम में था तो एक स्टूडेंट आया, तैयारी कर रहा है बीटेक के बाद, तो कहने लगा कि सर मैं जीएस पढ़ रहा हूँ आजकल। तो जीएस में मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जान रहा हूँ, जब हम केवल डिस्कशन में बैठते थे तो उनको उस रूप में नहीं जान पाते थे। लगता था कि गलत ज्ञान मेरी तरफ आ रहा है। अब लग रहा है मुझे, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो एक्चुअल में क्या है वो। क्यों है? क्योंकि हिस्ट्री या इकोनॉमी, जो भी पुराने प्रिंसिपल्स हमारे लिखे जो चले आ रहे हैं, वो बुक के फॉर्म में लिख दिए गए हैं। वो बहुत सारी रिसर्च हमारे बुद्धिजीवियों ने की, वैज्ञानिकों ने की, फिर वो हमारे लिए परोस दी गई। तो अब वो तो तैयारी कर रहा है, इसलिए जीएस पढ़ रहा है कि एक एग्जाम निकालेगा। लेकिन मेरा देखने का नज़रिया कुछ अलग था। मेरा उससे कहना था कि बेशक आप बहुत अच्छा पढ़ोगे तो जो एग्ज़ाम निकालना चाह रहे हो निकाल लोगे, लेकिन आपको इसकी असली अहमियत तब समझ में आएगी जब ये ज्ञान आपको ज़िंदगी जीने में हेल्प करेगा, क्वालिटी ज़िंदगी। मैंने अपने अंदर डिफरेंस महसूस किए। जब तक सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं की थी, जब सारे सब्जेक्ट को उस तरीके से नहीं पढ़ा था, और जब पढ़ लिया, सोचने की क्षमता ही अलग हो गई, लॉजिक्स ही अलग हो गए। ये डिफरेंस मैंने अपने अंदर महसूस किया। आप कोई भी बिजनेस करोगे, आपके देखने के तरीके अलग हो जाएंगे, और कुछ नहीं है। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो वो भी कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा कहीं बढ़िया जगह से पढ़ा लिखा है, फिर अपना बिजनेस संभाले। बिजनेस वाले ज़्यादातर एमबीए करा लेते हैं। लड़का लायक होता है तो अच्छी जगह भेज देते हैं पैसा वैसा लगा करके, वरना बचपन से ही बिठा दें उसे ऐसे ही बिजनेस में। अनुभव ले ले बेटा, 16 साल का, बैठ जा 10 साल से। जो बहुत अच्छे घरानों के लोग हैं, पहले वो पढ़ाने भेजते हैं अगर बच्चा पढ़ सकता है तो मैं फिर यहाँ पे ज्ञान को तरजीह दूंगा। बेशक अनुभव है, लेकिन केवल 6 साल के अनुभव पे मत जाइए। आगे 54 साल की ज़िंदगी है। जब बेहतर ज्ञान लेके 6 साल बाद उस मार्केट में आप आएंगे तो अगले 6 साल में आप कहीं और आगे पहुंच चुके होंगे। अभी की उम्र कुछ मायने नहीं रखती। ये इस एज में हमें, आपको क्या, मुझे भी ऐसा लगता था कि कब एजुकेशन ख़त्म हो जाए यार, भले ही घर वाले पढ़ाने को तैयार हो। क्या मुसीबत है ये सब, घोटा मारो, एग्ज़ाम दो। ये आपको नहीं, हम सबको लगता है ऐसा। हम भी उस फेज से गुजरे हैं। पढ़ाई ख़त्म हो, जल्दी से नौकरी लग जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसीलिए मेरा मानना है कि जो अपना अनुभव रहा है, आप उसको तरजीह दो ज्ञान को, जितना पढ़ सकते हो।
अपने को जुटाओ, जितना पढ़ सकते हो। आज तो आपके पीछे सपोर्ट में पेरेंट्स होंगे, आने वाले समय में वो नहीं होंगे, आप ही होंगे। 23 साल की उम्र में मैंने मास्टर्स कर लिया था, मेरी पहली नौकरी लग गई थी। मास्टर्स का रिजल्ट बाद में आया, मेरी नौकरी पहले लग गई थी। सेंट्रल पुलिस में सब इंस्पेक्टर मेरी पहली जॉब थी। उसके बाद से 1 रुपया घर से नहीं लिया, दिया ही है जो किया। उसके बाद फिर कोई पीछे खड़ा होगा भी तो आपका स्वाभिमान खड़ा नहीं होने देगा, क्योंकि आप अपने पैरों में खड़े हो चुके होंगे। तो आज ले लो फ़ायदा।